बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सिफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। और इख्तलाफी नोट में मजीद ये भी लिखा है कि कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। जी हसीब, बताइए इस मुतालिक। देखिए, ये नैब तरामीम से मुताल्लिक केस था जो कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था और 2-1 से ये फैसला आया था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था, इख्तिलाफ़ किया गया था और उनकी जानिब से इख्तिलाफ़ी नोट जो है वो जारी किया गया है जो कि 27 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। इख्तिलाफ़ी नोट में बेसिक जो उनके नुकात थे उनकी जानिब से ये इख्तिलाफ़ किया गया कि इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहिमी जो ताल्लुक़ है वो बरकरार रहे। इसी तरह उनकी जानिब से ये भी इख्तिलाफ़ी नोट में तहरीर किया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में वो नाकाम रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये 27 सफ़ात के ऊपर जो है तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। इख्तिलाफ़ी नोट जो है वो जारी किया गया है। 15 सितंबर को ये नैब तरामीम से मुतालिक जो केस था उसका महफूज शुदा फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है अनाउंस किया गया था और जस्टिस उमर अता बंदियाल का वो जो है आखिरी दिन था, रिटायरमेंट से पहले एक आखिरी दिन था जिस दिन ये फ़ैसला अनाउंस किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफ़ी नोट में तहरीर किया गया है कि अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ से मुतालिक ऐसा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया तो पार्लियामान के लिए किसी भी मौजू पर कानून साजी करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। हसीब मलिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। निगरान वफाकी काबीना का 14 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान भी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी की फहरिस्त से निकाले जाने का भी इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा आज क्या हम फैसले होंगे? जी देखें, निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू हो चुका है और निगरान वफाकी काबीना की सदारत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कर रहे हैं और इजलास में मजमूई तौर पर मुल्क की जो सियासी, मुआशी और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ 14 नुकाती एजेंडा है वफाकी काबीना का जिसकी आज मंजूरी ली जानी है, जिसमें बताया गया है ज़राए की जानिब से कि आज वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज पॉलिसी 2024 वफाकी काबीना में पेश की जा रही है जिसकी आज मंजूरी का इम्कान है। इसी के साथ साथ वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज और उम्रा रेगुलेशन 2023 जो है वो बिल वो एजेंडे में शामिल है और इसी के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी रूट्स की फ़राहमी है एक निजी एयरलाइन को, उसकी मंजूरी भी आज वफाकी काबीना देगी और इसी के साथ साथ गैर मुल्की जो पाकिस्तान में आबाद बाशिंदे हैं उनकी बेदखली के हवाले से जो फ़ैसला किए गए हैं और इक़दामात किए जा रहे हैं उस हवाले से भी ऑर्डर की आज वफाकी काबीना मंजूरी देगी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो है वो निजकारी की फहरिस्त से उसको निकालने के हवाले से जो है वो आज वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी और इंक्वायरी कमीशन बराए लापता अफराद जो है वो भी आज काबीना के इजलास में इसकी तौसी कमीशन की जो है उसको एजेंडे में शामिल किया गया है। FIA और इंसदादे इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जो चेक पोस्टें कायम 14 निकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जा रहा है। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए और तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपना पहला 4 माह का जुलाई ता अक्टूबर का बजट मंजूर किया था। हसन रजा डिटेल से आगाह करेंगे। जी हसन।
बिल्कुल निगरान पंजाब काबीना का निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब काबीना ने बाकायदा तौर पे 2073 अरब रुपए का आइंदा 4 महीने का बजट जो है वो पेश किया था, जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इसमें अगर देखा जाए तो 4900 तरक्याती स्कीमें हैं, जिसमें जारी तरक्याती स्कीमें हैं जिसके लिए 355 अरब रुपए रखे गए हैं, और इसमें से 33 अरब रुपए वो है जो गैर मुल्की फंडिंग से जो है वो तरक्याती मनसूबाजात बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने यह हदायत जारी की है। और इसके साथ साथ 1718 अरब जो गैर तरक्याती बजट है उसमें 130 अरब रुपए पेंशन के लिए रखे गए हैं, 170 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मुख्तिस किए गए हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अखराजात को कम करने के हवाले से जो 4 नकाती जो है वो एक SOPs भी आज के होने वाले इजलास में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से अखराजात को कम किए जाएंगे और जो मजीद अखराजात बढ़ने के हवाले से जिसमें वज़ीर आला ऑफिस और दीगर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और दीगर के अखराजात बढ़ने थे उसको फौरी तौर पर कटौती कर दी। उसमें किसी किस्म के कोई अखराजात नहीं बढ़ाए जा रहे, बल्कि 50% कट लगा दिया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन के हवालों से जो कहा जा रहा था कि तनख्वाहें कम होगी, उस हवाले से भी पहले ही वज़ीर आला पंजाब ये फैसला मुस्तरद कर चुके हैं। और पहले निगरान हुकूमत ने 4 महीने का जो है वो बजट पेश किया था, जो कि आज खत्म हो रहा है और 1 नवंबर से फरवरी तक जो है ये आइंदा 4 माह का बजट होगा। और मुमकिन है कि इसी अरसे में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो अगले 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह का बजट पेश करेगी। डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले को रिमांड बैक कर दिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को लाल हवेली केस दोबारा सुनने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका दिया जाए। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं वैस अब्बासी से। जी वैस बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाल हवेली के हवाले से मतरूका वक्फ इमलाक का जो केस है उसके खिलाफ जो है शेख रशीद ने जो अपील दायर की थी, जिसकी आज समाअत हुई है रावलपिंडी में। जस्टिस जो है जस्टिस साहब ने जो है समाअत के दौरान जो है ये कहा है कि हमारे यहाँ महकमे के कानून के मुताबिक नहीं चलते, जबकि जब मर्जी होती है तो सरगर्म होते हैं। इंडिया में मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले से जो है कानून बन चुका है, जिसके बाद वहाँ पर सारे मसाइल हो गए। तहम जो है आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो है लाल हवेली को डिसील करने की अहकाम भी दिए। उसके साथ जो है शेख रशीद अहमद और उनके भाई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इस हवाले से मतरूका वक्फ इमलाक के चेयरमैन को ये कहा गया कि इस दरख्वास्त को दोबारा से सुना जाए, असर नो जो है इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाए। और तहम अब जो है लाल हवेली को जो सील कर दिया गया तो उसे आज अदालती अहकामात पे जो है वो डी सील कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है अदालत ने यह तंबीह की है मतरूका वक्फ इमलाक को इस केस को दोबारा से असर नो सुना जाए और इसका जायज़ा लिया जाए। इसके साथ साथ जो है दरख्वास्त गुजार ने अपना अदालत ने यह भी कहा कि दरख्वास्त को गुजार को अपना मौक़िफ़ जो है पूरे तरीके से पेश करने का मौका भी दिया। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शेख रशीद अहमद का कहना है कि 9 मई गंदे लोगों का प्रोग्राम था। आइंदा दोनों सीटों पर PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। गिरफ्तारी के लिए हमेशा तैयार हूँ। चिल्ला ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। मैं जिन्नात में से नहीं जो जगह जगह जा सकूं। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं। दोनों मैं लड़ता हूं, मैं ही लड़ूंगा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे। मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक CPO साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। फ्यूल की फराहमी में बेहतरी। PIA का अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। PIA की आज 45 परवाज़ें शेड्यूल हैं। तर्जुमान PIA की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा नवीद कमाल से। जी नवीद बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 10 दिन बाद जो है PIA की ये सबसे ज़्यादा परवाज़ें जिन्हें शेड्यूल किया गया है। 45 परवाज़ें जिसमें बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को तरजीह दी गई है। जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है उसको भी बहाल किया गया है। अगर बात करें गिलगित और स्कर्दू की तो यहाँ पर परवाज़ें जो है बंद रही। कई रोज़ जो है परवाज़ उड़ान नहीं भर सकी और कल से ये ऑपरेशन भी बहाल किया गया है। आज भी जो है 6 परवाज़ें जो है शेड्यूल हैं। अगर मनसूख होने वाली परवाज़ों की बात करें तो आज भी 29 परवाज़ें हैं जिन्हें मनसूख कर दिया गया, जिसमें डोमेस्टिक परवाज़ें ज़्यादा हैं। कराची से इस्लामाबाद की 4 परवाज़ें
मनसूख हैं। कराची से लाहौर के लिए जो है 2 परवाज़ें मनसूख हैं। इस तरह इस्लामाबाद से सक्खर के लिए, सऊदी अरब के शहर के लिए, इसी तरह जो मुख्तलिफ कराची पाकिस्तान के हवाई अड्डे हैं वहाँ से कहीं से 2 कहीं से 3 परवाज़ें जो है मनसूख हैं। PIA ने जो है अदायगी के बाद एक शेड्यूल तय किया। शेड्यूल के तहत फ़हरिस्त फराम की जा रही है PIA से, और जिन तैयारों की फ़हरिस्त फराम की जा रही है उन्हें जो है ईंधन फराम किया जा रहा है, और फ्यूल की फरामी के बाद PIA का जो ऑपरेशन है वो बेहतरी की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। फ़ज़ाई ऑपरेशन बेहतरी की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया आपका।